चैप्टर 5 राजस्व मंडल रेवेन्यू बोर्ड, चैप्टर 5 का नाम है राजस्व मंडल रेवेन्यू बोर्ड। भारत का प्रथम राजस्व मंडल बंगाल में 1786 में स्थापित किया गया, तो 1995 में समाप्त हो गया। 1995 में समाप्त, बंगाल में 1786 में स्थापित हुआ प्रथम भारत का प्रथम राजस्व मंडल। राजस्थान की रियासतों में राजस्व मंडल बीकानेर और जयपुर, बीकानेर में 1909 में और जयपुर 1942, बीकानेर 1909, जयपुर 1942 में। स्वतंत्रता पश्चात राजस्व मंडल की स्थापना 7 अप्रैल 1949 को 7 अप्रैल 1949 को जयपुर में एक अध्यादेश द्वारा की गई। 1 नवंबर 1949, कई जगह 1 नवंबर 1949 भी है डेट। जयपुर में एक अध्यादेश द्वारा की गई। अध्यादेश राजस्व मंडल अध्यादेश 1949, अध्यादेश राजस्व मंडल अध्यादेश 1949, 22वां अध्यादेश 1949 का। ये राजस्व मंडल 22वां अध्यादेश 1949 का है। इसका स्थानांतरण सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर कर दिया गया 26 जनवरी 1959 को। इसका स्थानांतरण सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर कर दिया गया 26 जनवरी 1959 को। उस समय इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया। इसका स्थानांतरण सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर अजमेर कर दिया गया 26 जनवरी 1959 को। उस समय इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया। राजस्व मंडल की पत्रिका राविरा 1969 में, राविरा 1969 में प्रकाशित। ये त्रैमासिक पत्रिका है, यह त्रैमासिक पत्रिका है राजस्व मंडल की पत्रिका राविरा 1969 में प्रकाशित। नोट, राजस्थान कर न्यायाधिकरण को 1984 में राजस्व मंडल से अलग कर दिया गया। राजस्थान कर न्यायाधिकरण को 1984 में राजस्व मंडल से अलग कर दिया गया, जिसे 1999 से राजस्थान कर बोर्ड कहा गया, जिसे 1999 से राजस्थान कर बोर्ड कहा गया। राजस्थान कर बोर्ड का 2025 में राजस्व मंडल में विलय कर दिया गया। राजस्थान कर बोर्ड का 2025 में राजस्व मंडल में विलय कर दिया गया। नोट, दूसरा नोट, राजस्व मंडल का प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 4 में भी है, अतः यह एक वैधानिक निकाय है। राजस्व मंडल का प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 4 में भी है, अतः यह एक वैधानिक निकाय है। नोट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में राजस्व मंडल अध्याय 2 में धारा 4 से 14 में, अध्याय 2 में धारा 4 से 14 में राजस्व मंडल की विशेषता, यह बहुकार्यात्मक निकाय है। यह राजस्व विभाग का निदेशालय है जो राजस्व नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है। यह राजस्व विभाग का निदेशालय है जो राजस्व नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है। यह बहुसदस्यीय निकाय है। यह राजस्व मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है। यह राजस्व मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है। यह एक वैधानिक निकाय है। राजस्व मंडल की विशेषताएं, यह बहुकार्यात्मक निकाय है। यह राजस्व विभाग का निदेशालय है जो राजस्व नीतियों का क्रियान्वयन भी करता है। यह बहुसदस्यीय निकाय है। यह राजस्व मामलों का सर्वोच्च न्यायालय है। यह एक वैधानिक निकाय है। राजस्व मंडल की संरचना, स्थापना के समय 1949, स्थापना के समय 1949, अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। स्थापना के समय जो 1949 में हुई, अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। नोट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार मंडल में न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। नोट, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार मंडल में न्यूनतम 3 सदस्य होने चाहिए। 1978 में अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, 1986 में अध्यक्ष प्लस 15 सदस्य और 2011 में अध्यक्ष प्लस 20 सदस्य कर दिए गए। 1978 में अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य, 1986 में अध्यक्ष प्लस 15 सदस्य और 2011 में अध्यक्ष प्लस 20 सदस्य कर दिए गए। 5 IAS प्लस 11 RAS प्लस 4 न्यायिक सदस्य पहले थे। 5 IAS 11 RAS प्लस 4 न्यायिक सदस्य पहले थे। फिर 6 मई 2026 से 7 IAS प्लस 9 RAS प्लस 4 न्यायिक सदस्य और 4 न्यायिक सदस्य में 2 जज न्यायाधीश और 2 अधिवक्ता वकील, 2 जज न्यायाधीश और 2 अधिवक्ता वकील रखे गए। 6 मई 2026 को 7 IAS प्लस 9 RAS और 4 न्यायिक सदस्य, 2 जज, 2 अधिवक्ता वकील रखे गए। राजस्व मंडल का संगठनात्मक ढांचा, राजस्व मंडल का संगठनात्मक ढांचा, अध्यक्ष वरिष्ठ IAS होगा जिसे 16 साल IAS रहा हो, जो 16 साल IAS के पद पर रहा हो, अध्यक्ष वरिष्ठ IAS होगा। उसके लिए 20 सदस्य। फिर रजिस्ट्रार निबंधक IAS होगा, रजिस्ट्रार निबंधक IAS। अतिरिक्त निबंधक 2 RAS होंगे, अतिरिक्त निबंधक 2 RAS और उप निबंधक 3 RAS। सबसे नीचे उप निबंधक 3 RAS, अतिरिक्त निबंधक 2 RAS, रजिस्ट्रार निबंधक IAS 20 सदस्य और अध्यक्ष वरिष्ठ IAS 16 साल IAS रहा हो। नोट, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण 1971 के नियमों द्वारा किया जाता है। यह नियम 5 मई 1971 को लागू है। अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण 1971 के नियमों द्वारा किया जाता है। यह नियम 5 मई 1971 को लागू हुए। अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता, अध्यक्ष राजस्थान कैडर का IAS 16 वर्ष का IAS के रूप में अनुभव हो। अध्यक्ष जो राजस्थान कैडर का IAS हो और 16 वर्ष का IAS के रूप में अनुभव हो, ये अध्यक्ष की योग्यता है। सदस्य IAS राजस्थान कैडर का IAS हो, 12 वर्ष का अनुभव IAS के रूप में हो। सदस्य जो IAS राजस्थान कैडर IAS 12 वर्ष का अनुभव IAS के रूप में हो, ये 7 सदस्य हो सकते हैं। IAS 7। RAS सुपर टाइम स्केल का RAS, सुपर टाइम स्केल का RAS और 20 वर्ष का अनुभव RAS के रूप में, न्यूनतम आयु 54 वर्ष।
RS सदस्य होगा। जो सुपर टाइम स्केल का RS हो वो 20 वर्ष का अनुभव RS के रूप में हो और न्यूनतम आयु 54 वर्ष हो। न्यायिक सदस्य होंगे जिनमें न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान न्यायाधीश होगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। अधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान वो न्यूनतम आयु 54 वर्ष। राजस्व कानून वो प्रशासन राजस्व प्रशासन का अच्छा ज्ञान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान न्यूनतम आयु 54 वर्ष। राजस्व कानूनों वो राजस्व प्रशासन का अच्छा ज्ञान हो। तो सदस्य में दोबारा देखते हैं। IAS राजस्थान कैडर IAS 12 वर्ष का अनुभव IAS के रूप में। तो 7 होंगे। RS सुपर टाइम स्केल का RS व 20 वर्ष का अनुभव RS के रूप में, न्यूनतम आयु 54 वर्ष। और न्यायिक सदस्य में न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, अधिवक्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, न्यूनतम आयु 54 वर्ष। राजस्व कानूनों व राजस्व प्रशासन का अच्छा ज्ञान हो। नियुक्ति अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा होगी। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। सदस्य में IAS जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, IAS की राज्य सरकार द्वारा। और RS राज्य सरकार द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर होगी और समिति की संरचना में शामिल होंगे राज्य का मुख्य सचिव, जो इस समिति का अध्यक्ष होगा राज्य का मुख्य सचिव, राजस्व मंडल का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का सचिव, कार्मिक विभाग का सचिव, पर्सोनेल विभाग का सचिव या कार्मिक विभाग का सचिव, कार्मिक को पर्सोनेल कहते हैं, राजस्व विभाग का सचिव, कार्मिक विभाग का सचिव, राजस्व मंडल का अध्यक्ष, राज्य का मुख्य सचिव, जो इस समिति का अध्यक्ष होगा। इस समिति की अनुशंसा पर RS की नियुक्ति होगी राज्य सरकार द्वारा। और न्यायिक सदस्य की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर होगी, समिति की संरचना में शामिल होंगे। न्यायिक सदस्य भी होते हैं इसमें जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा एक समिति की अनुशंसा पर होगी, समिति की संरचना में शामिल होंगे। अध्यक्ष उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति का अध्यक्ष होगा। RPSC का अध्यक्ष, राज्य का मुख्य सचिव, राजस्व मंडल के अध्यक्ष और राजस्व विभाग का सचिव, राजस्व मंडल के अध्यक्ष, राज्य का मुख्य सचिव, RPSC का अध्यक्ष और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो इस समिति का अध्यक्ष होगा। इनकी अनुशंसा पर न्यायिक सदस्य की नियुक्ति होगी। कार्यकाल अध्यक्ष का कार्यकाल 60 वर्ष की आयु तक नियम 5B के तहत 2 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। अध्यक्ष का कार्यकाल होगा 60 वर्ष की आयु तक, नियम 5B के तहत 2 साल का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। सदस्य IAS 60 वर्ष की आयु तक होगा, नियम 5B के तहत 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। नियम 5B के तहत 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। RS 60 वर्ष की आयु तक होगा, सदस्य 60 वर्ष की आयु तक, नियम 5B के तहत 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। न्यायिक सदस्य A न्यायाधीश पूर्व निर्धारित, न्यायाधीश पूर्व निर्धारित। B अधिवक्ता 4 वर्ष या 60 वर्ष जो भी पहले हो, 5B के तहत 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। अधिवक्ता का भी 4 वर्ष या 60 वर्ष जो भी पहले हो, 5B के तहत 2 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकता है। और न्यायाधीश का पूर्व निर्धारित होता है कार्यकाल। नोट 2026 के सेवा शर्तों नियमों के अनुसार 2026 के सेवा शर्त नियमों के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। 2026 के सेवा शर्त नियमों के अनुसार अध्यक्ष व सदस्यों की पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती है। वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारण होगा। वेतन भत्तों का राज्य सरकार द्वारा निर्धारण। नोट 2026 के सेवा शर्त नियमों के नए प्रावधान। 15% अतिरिक्त वेतन अध्यक्ष व सदस्यों को। 2026 के सेवा शर्त नियमों के नए प्रावधान आए, इनमें 15% अतिरिक्त वेतन अध्यक्ष व सदस्यों को और अधिवक्ता की पेंशन अधिवक्ता की पेंशन 30,000 से 50,000 प्रतिवर्ष कर दी गई। 30,000 से 50,000 प्रतिवर्ष कर दी गई। 2026 के सेवा शर्त नियमों के नए प्रावधान के अनुसार शपथ संविधान की शपथ लेते हैं। संविधान की शपथ। इस्तीफा राज्यपाल को। निष्कासन राज्यपाल द्वारा निम्न कारणों से। नंबर 1 लाभ का पद, दूसरा दिवालियापन, तीसरा मानसिक विकृति। लाभ का पद, दूसरा दिवालियापन, तीसरा मानसिक विकृति। कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्यों में से वरिष्ठतम IAS को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्तमान में सदस्यों में से वरिष्ठतम IAS को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जाता है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं प्रथम ब्रजचंद्र शर्मा। राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे ब्रजचंद्र शर्मा। वर्तमान में अजिताभ शर्मा 52वें हैं, जिनका क्रम 52वें। अजिताभ शर्मा वर्तमान में राजस्व मंडल के अध्यक्ष हैं। प्रथम महिला कुशल सिंह थी। और मीनाक्षी ऊझा और नीलिमा जौहरी ये राजस्व मंडल की अध्यक्ष थी। 3 महिला हैं जो राजस्व मंडल की अध्यक्ष बनी। नंबर 1 कुशल सिंह, दूसरा मीनाक्षी ऊझा, तीसरी नीलिमा जौहरी। प्रथम महिला कुशल सिंह थी जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष बनी। अधिकतम कार्यकाल GBK ऊझा ज्ञान बहादुर कृष्ण। GBK की फुल फॉर्म है ज्ञान बहादुर कृष्ण। GBK ऊझा अधिकतम कार्यकाल था इनका राजस्व मंडल के अध्यक्ष के रूप में। न्यूनतम कार्यकाल ब्रजचंद्र शर्मा का रहा। 2 बार अध्यक्ष किशनपुरी श्यामलाल और JM लालवानी। श्यामलाल किशनपुरी ये 2 बार अध्यक्ष बने राजस्व मंडल के। किशनपुरी श्यामलाल JM लालवानी। राजस्थान के मुख्य सचिव रहे। नंबर 1 किशनपुरी, दूसरी कुशल सिंह, तीसरा सांवलदान उज्ज्वल HD उज्ज्वल कहते हैं जिन्हें सांवलदान उज्ज्वल HD उज्ज्वल। चौथे हैं अनिल वैश्य, 5वें GK
भानोत जी के भानोत, 6वें आर डी माथुर, 7वें ए एम लाल और 8वें हैं वी श्रीनिवास। वी श्रीनिवास ये राजस्व मंडल के अध्यक्ष रहे, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे। राजस्थान के मुख्य सचिव जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष रहे। नंबर 1 किशनपुरी, दूसरी कुशल सिंह, तीसरी सांवललाल उज्ज्वल, चौथे अनिल वैसे, नंबर 5 जी के भानोत, नंबर 6 आर डी माथुर, नंबर 7 ए एम लाल, नंबर 8 वी श्रीनिवास। किशनपुरी, कुशल सिंह, सांवललाल उज्ज्वल, एस डी उज्ज्वल, अनिल वैसे, जी के भानोत, आर डी माथुर, ए एम लाल, वी श्रीनिवास। ऐसे राजस्व मंडल के अध्यक्ष जो आरपीएससी अध्यक्ष भी रहे, आरपीएससी अध्यक्ष रहे बी एल रावत। बी एल रावत ऐसे राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे बी एल रावत जो आरपीएससी अध्यक्ष रहे। आरपीएससी सदस्य रहे एस डी उज्ज्वल। एस डी उज्ज्वल ऐसे अध्यक्ष थे जो आरपीएससी के सदस्य भी रहे और राजस्व मंडल के अध्यक्ष बने। राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे अमर सिंह राठौड़ और राजेश्वर सिंह। राजेश्वर सिंह और अमर सिंह राठौड़ ऐसे राजस्व मंडल अध्यक्ष हैं जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ और राजेश्वर सिंह। राज्य सूचना आयुक्त ऐसे राजस्व मंडल के अध्यक्ष जो राज्य सूचना आयुक्त के पद पर रहे एमडी कौरानी राज्य सूचना आयुक्त के पद पर रहे। और सूचना आयुक्त चंद्रमोहन मीणा है जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष थे। चंद्रमोहन मीणा जो सूचना आयुक्त भी थे। उपलोकायुक्त राजस्थान के उपलोकायुक्त एकमात्र उपलोकायुक्त हैं केपीयू मेनन जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष भी रहे। उपलोकायुक्त एकमात्र जो केपीयू मेनन जो राजस्व मंडल के अध्यक्ष भी रहे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में नंबर 1 राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना। राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना अजमेर में 23 जुलाई 1995 को की गई। अजमेर में 23 जुलाई 1995 को की गई। इसका उद्घाटन राजस्व मंत्री गंगाराम चौधरी द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन राजस्व मंत्री गंगाराम चौधरी द्वारा किया गया। नंबर 1 राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना अजमेर में 23 जुलाई 1995 को की गई। इसका उद्घाटन राजस्व मंत्री गंगाराम चौधरी द्वारा किया गया। दूसरा राजस्थान के पटवार प्रशिक्षण विद्यालय। राजस्थान के पटवार प्रशिक्षण विद्यालय 6 पीटीएस हैं। 6 प्रशिक्षण विद्यालय हैं जिन्हें पीटीएस कहते हैं। कोटा, अलवर, टोंक। नंबर 1 कोटा, दूसरा अलवर, तीसरा टोंक, चौथा उदयपुर, जोधपुर और छठा श्रीगंगानगर। कोटा, अलवर, टोंक, उदयपुर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, उदयपुर, टोंक, अलवर, कोटा ये राजस्थान के पटवार प्रशिक्षण विद्यालय हैं 6 पीटीएस। तीसरा राजस्थान में राजस्व दिवस 15 अक्टूबर 2020 से। राजस्थान में राजस्व दिवस 15 अक्टूबर 2020 से। चौथा राजस्व मंडल में ई फाइल सिस्टम की शुरुआत 1 मार्च 2023 से हुई। राजस्व मंडल में ई फाइल सिस्टम की शुरुआत 1 मार्च 2023 से हुई। नंबर 5 एनएलआरएमपी नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 2008 से हुई। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 2008 से हुई। इसे 2016 में DILP-RMP डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। इसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। एनएलआरएमपी नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत 2008 से हुई जिसे 2016 से DILRMP डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है। राजस्व मंडल की विभिन्न शाखाएं 15 शाखाएं। राजस्व मंडल की विभिन्न शाखाएं 15। नंबर 1 प्रशासन शाखा, दूसरी राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा RTS राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा RTS, तीसरी पेंशन शाखा, चौथी रीट याचिका शाखा, नंबर 5 निरीक्षण शाखा, नंबर 6 विभागीय जांच शाखा, नंबर 7 भू अभिलेख शाखा, नंबर 8 गोपनीय शाखा, नंबर 9 सांख्यिकी शाखा, नंबर 10 न्यायिक शाखा, 11 लेखा शाखा, 12 बिल शाखा, 13 रिकॉर्ड शाखा, 14 भंडार शाखा, 15 कंप्यूटर शाखा। कुल 15 शाखाएं राजस्व मंडल की विभिन्न शाखाएं हैं। प्रशासन शाखा राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा RTS, पेंशन शाखा, रीट याचिका शाखा, निरीक्षण शाखा, विभागीय जांच शाखा, भू अभिलेख शाखा, गोपनीय शाखा, सांख्यिकी शाखा, न्याय शाखा, लेखा शाखा, बिल शाखा, रिकॉर्ड शाखा, भंडार शाखा और कंप्यूटर शाखा। ये 15 शाखाएं हैं राजस्व मंडल की। राजस्व मंडल के 7 प्रकोष्ठ हैं। राजस्व मंडल के 7 प्रकोष्ठ हैं। नंबर 1 कृषि सांख्यिकी प्रकोष्ठ, दूसरा फसल पूर्वानुमान प्रकोष्ठ, तीसरा समन्वय प्रकोष्ठ, चौथा वर्षा प्रकोष्ठ और 5वां फल सब्जी प्रकोष्ठ, छठा पशु गणना प्रकोष्ठ और 7वां डेटा प्रोसेसिंग तथा कंप्यूटर प्रकोष्ठ। डेटा प्रोसेसिंग तथा कंप्यूटर प्रकोष्ठ कुल 7 प्रकोष्ठ हैं। कृषि सांख्यिकी प्रकोष्ठ, फसल पूर्वानुमान प्रकोष्ठ, समन्वय प्रकोष्ठ, वर्षा प्रकोष्ठ, फल सब्जी प्रकोष्ठ, पशु गणना प्रकोष्ठ, डेटा प्रोसेसिंग तथा कंप्यूटर प्रकोष्ठ। GCMS की फुल फॉर्म है जनरलाइज कोड मैनेजमेंट सिस्टम। जनरलाइज कोड मैनेजमेंट सिस्टम GCMS जनरलाइज कोड मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन ई कोड है जिसे ऑनलाइन ई कोड कहते हैं। GCMS जनरलाइज कोड मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन ई कोड है। राजस्व मंडल की भूमिका। राजस्व मंडल की भूमिका न्यायिक कार्य या राजस्व अपीलों की सुनवाई करना। राजस्व मंडल की भूमिका में नंबर 1 न्यायिक कार्य या राजस्व अपीलों की सुनवाई करना। राजस्व मंडल में राजस्व विवादों की सुनवाई हेतु 2 प्रकार की पीठ कार्य करती है। राजस्व मंडल में राजस्व विवादों की सुनवाई हेतु 2 प्रकार की
पीठ कार्य करती है। नंबर ए एकल पीठ, बी खंडपीठ। ए एकल पीठ और नंबर बी खंडपीठ, दो तरह की पीठ कार्य करती है, एकल पीठ खंडपीठ। राजस्व मंडल निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत सुनवाई का कार्य करता है। राजस्व मंडल निम्नलिखित कानूनों के अंतर्गत सुनवाई का कार्य करता है। नंबर एक राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अंतर्गत सुनवाई का कार्य करता है, राजस्थान वन अधिनियम 1953। दूसरा राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम 1952, दूसरा है राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम 1952। तीसरा है राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम 1953, राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम 1953 तीसरा। चौथा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955। पांचवा है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956। छठा है राजस्थान पंजीयन अधिनियम 1988, राजस्थान पंजीयन अधिनियम 1988। सातवां है बेनामी संपत्ति अधिनियम 2016, सातवां है बेनामी संपत्ति अधिनियम 2016। और आठवां है जागीर उन्मूलन अधिनियम 1955, जागीर उन्मूलन अधिनियम 1955। ये राजस्व मंडल कानूनों के अंतर्गत सुनवाई का कार्य करती है। राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान लोक मांग वसूली अधिनियम 1952, राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम 1953, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान पंजीयन अधिनियम 1988, बेनामी संपत्ति अधिनियम 2016, जागीर उन्मूलन अधिनियम 1955। राजस्व मंडल की भूमिका में दूसरा राजस्थान तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण, दूसरा है राजस्थान तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण। राजस्व मंडल निम्नलिखित नियमों द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण रखता है। राजस्व मंडल निम्नलिखित नियमों द्वारा राजस्थान तहसीलदार सेवा पर नियंत्रण रखता है। नंबर एक राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 1956, राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 1956। दूसरा है राजस्थान तहसीलदार व नायब तहसीलदार कर्तव्य नियम 1958, दूसरा है राजस्थान तहसीलदार व नायब तहसीलदार कर्तव्य नियम 1958 और पहला है राजस्थान तहसीलदार सेवा नियम 1956। तहसीलदार की नियुक्ति, पदस्थापन, ट्रांसफर, स्थानांतरण, निलंबन व निष्कासन व एपीओ पदस्थापन के इंतजार में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। तहसीलदार की नियुक्ति, पदस्थापन, ट्रांसफर, स्थानांतरण, निलंबन, निष्कासन व एपीओ पदस्थापन के इंतजार में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा किया जाता है। राजस्व मंडल का अध्यक्ष तहसीलदार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन को स्वीकार करता है। राजस्व मंडल का अध्यक्ष तहसीलदार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन को स्वीकार भी करता है। तीसरा कार्य राजस्व मंडल की भूमिका में तीसरा कार्य अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में नियंत्रण, अधीनस्थ राजस्व न्यायालय में नियंत्रण। राजस्थान में निम्नलिखित राजस्व न्यायालयों को मंडल द्वारा नियंत्रण किया जाता है। राजस्थान में निम्नलिखित राजस्व न्यायालयों का मंडल द्वारा नियंत्रण किया जाता है। ए संभागीय आयुक्त न्यायालय, सात है जो राजस्थान में सात है संभागीय आयुक्त न्यायालय जिन पर पूरा राजस्व मंडल नियंत्रण रखता है। संभागीय आयुक्त न्यायालय सात। जिला कलेक्टर नंबर बी पर है जिला कलेक्टर न्यायालय 43, जिला कलेक्टर न्यायालय प्रत्येक जिले में एक जिन पर नियंत्रण भू राजस्व मंडल रखता है 4, ये 41 है। सी पर राजस्व अपील प्राधिकरण जो 14 है, राजस्व अपील प्राधिकरण इन पर भी भू राजस्व मंडल नियंत्रण रखता है, राजस्व अपील प्राधिकरण 14। डी पर है भू प्रबंध अधिकारी एवं आर डबल ए 9 है भू प्रबंध अधिकारी एवं आर डबल ए 9 इन पर भू राजस्व मंडल नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है उप पंजीयक पैनल एवं प्रकाशन, उप पंजीयक पैनल एवं प्रकाशन। राजस्थान में उप पंजीयक की सूची राजस्व मंडल द्वारा तैयार की जाती है। राजस्थान में उप पंजीयक की सूची राजस्व मंडल द्वारा तैयार की जाती है। उप पंजीयक सरकार के पक्ष में पंजीयन व मुद्रांक शुल्क का संग्रहण करता है। उप पंजीयक सरकार के पक्ष में पंजीयन व मुद्रांक शुल्क का संग्रहण करता है। ये शुल्क 8-8.5% है, वर्तमान में 8.5% है। उप पंजीयक सरकार के पक्ष में पंजीयन व मुद्रांक शुल्क का संग्रहण करता है। राजस्व मंडल रावीरा नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। राजस्व मंडल रावीरा नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करता है। यह पत्रिका राजस्व विभाग में नवाचारों व सुधारों को प्रोत्साहित करती है। यह पत्रिका राजस्व विभाग में नवाचारों व सुधारों को प्रोत्साहित करती है। राजस्व मंडल की भूमिका में भू अभिलेख संबंधी कार्य भी आते हैं। भू अभिलेख संबंधी कार्य, भू अभिलेख निरीक्षकों व्रतों एवं पटवार व्रतों संबंधी कार्य, भू अभिलेख निरीक्षक व्रतों एवं पटवार व्रतों संबंधी कार्य। मंडल में प्राप्त पटवारी भू अभिलेख निरीक्षकों की शिकायतों की जांच का कार्य किया जाता है। मंडल में प्राप्त पटवारी भू अभिलेख निरीक्षकों की शिकायतों की जांच का कार्य किया जाता है। मंडल में प्राप्त भूमि संबंधी शिकायतों की जांच एवं इनके निस्तारण का कार्य किया जाता है। मंडल में प्राप्त भूमि संबंधी शिकायतों की जांच एवं इनके निस्तारण का कार्य किया जाता है। सीलिंग कानून के तहत प्रकरणों की समीक्षा, जो होता है सीलिंग कानून के तहत प्रकरणों की समीक्षा की जाती है। राज्य में खातेदारी अधिकार देने संबंधी कार्य की समीक्षा की जाती है। राज्य में खातेदारी अधिकार देने संबंधी कार्य की समीक्षा। छठा है राज्य में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की समीक्षा, राज्य में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की समीक्षा। सातवां जमाबंदियों की जांच प्रमाणीकरण व दाखिला संबंधी कार्य की समीक्षा, जमाबंदियों की जांच प्रमाणीकरण और दाखिला संबंधी कार्यों की समीक्षा। आठवां राजकीय भूमि अतिक्रमण के बकाया मामलों की समीक्षा, राजकीय भूमि अतिक्रमण के बकाया मामलों की समीक्षा। नवां बकाया नामांतरणों की स्थिति, बकाया नामांतरणों की स्थिति। प्रशासनिक व निरीक्षण संबंधी कार्य, प्रशासनिक व निरीक्षण संबंधी कार्य भी है। नंबर 1 प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव के आदि के संस्थापन
संबंधी कार्य राजस्व मंडल अजमेर द्वारा संपन्न होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव आदि के संस्थापन संबंधी कार्य राजस्व मंडल अजमेर में द्वारा संपन्न होते हैं। निरीक्षण संबंधी कार्य। दूसरा कार्य निरीक्षण संबंधी कार्य। राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण किया जाता है। नंबर 1, राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण किया जाता है, जैसे उपखंड अधिकारी न्यायालय एसडीओ कोर्ट, उपखंड अधिकारी न्यायालय एसडीओ कोर्ट, सहायक कलेक्टर न्यायालय एडीएम, सहायक कलेक्टर न्यायालय एडीएम, आरडब्ल्यूए कोर्ट, राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय, उपखंड अधिकारी न्यायालय एसडीओ कोर्ट, सहायक कलेक्टर न्यायालय एडीएम, आरडब्ल्यूए कोर्ट, राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय। राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण किया जाता है, जैसे उपखंड अधिकारी न्यायालय एसडीओ कोर्ट, सहायक कलेक्टर न्यायालय एडीएम, आरडब्ल्यूए कोर्ट, राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय। फसलों का पूर्वानुमान व भू सुधार। फसलों का पूर्वानुमान व भू सुधार। राजस्व मंडल द्वारा भू सुधार। राजस्व मंडल द्वारा भू सुधार। ए, चकबंदी, भू जोत आकारों को मिलान। भू जोत आकारों का मिलान चकबंदी कहलाती है। भू जोत आकारों को मिलाना। हदबंदी, जमीन रखने की सीमा। हदबंदी कहलाती है जमीन रखने की सीमा की एक व्यक्ति कितनी जमीन रख सकता है, इसे हदबंदी कहते हैं। और चकबंदी, भू जोत आकारों को मिलान। भू जोत आकारों का मिलान चकबंदी कहलाती है। सी पर है भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण। सी पर भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, जैसे अब नाका था, भू नक्शा ई धरती, ई धरती ए भू नक्शा अब नाका था, यह भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण है। राजस्व मंडल द्वारा पशुगणना एक कार्य है। राजस्व मंडल द्वारा पशुगणना का कार्य भी राजस्व मंडल का है। राजस्व मंडल की समस्याएं व सीमाएं। राजस्व मंडल की समस्याएं व सीमाएं। अत्यंत विलंबकारी प्रक्रिया, अपील हेतु विभिन्न राजस्व न्यायालय। अपील हेतु विभिन्न राजस्व न्यायालय, ये अत्यंत विलंबकारी प्रक्रिया है। दूसरा है पुराने राजस्व अधिनियम। दूसरा समस्याएं पुराने राजस्व अधिनियम। तीसरा राजस्व न्यायालयों में भ्रष्टाचार। राजस्व न्यायालयों में भ्रष्टाचार। चौथा प्रशिक्षण का अभाव। राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों में प्रशिक्षण का अभाव और राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों में। पांचवा राजस्व मंडल में सदस्यों के बारंबार रिक्त पद। राजस्व मंडल में सदस्यों के बारंबार रिक्त पद, यह भी राजस्व मंडल की समस्या है। अत्यधिक कार्यभार। काश्तकारों में ई जागरूकता का अभाव। काश्तकारों में ई जागरूकता का अभाव। 8 बने राजस्व अधिकारियों के रिक्त पद। राजस्व अधिकारियों के भी रिक्त पद, यह भी समस्या है। 9वां राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में आईएएस अधिकारियों की कार्य करने की अनिच्छा। राजस्व मंडल के सदस्य के रूप में आईएएस अधिकारियों की कार्य करने की अनिच्छा, यह भी समस्याएं और सीमाएं के अंतर्गत आता है। चैप्टर समाप्त।